हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आज सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है और अभी अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और अपने बाल को बांध रही हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम होता है कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो मैं फ्रेश होके आने के बाद यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ। सुबह सुबह जो सिंदूर लगाना है बहुत अच्छा माना जाता है। फिर इसके बाद मुझे पूजा करना होता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही सिंदूर लगा लेती हूँ। तो हर सुहागन को सुबह उठकर नहा धोकर सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी थोड़े से फूल को इकट्ठा कर रही हूँ पूजा करने के लिए। ये रोज़ सुबह का मेरा काम होता है। तो रोज़ मैं सुबह सुबह सबसे पहले काम पूजा ही करती हूँ, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही पूजा करना अच्छा माना जाता है। इसीलिए घर के काम बाकी तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान जी का पूजा हो जाए तो मन भी खुश हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़े से फूल को इकट्ठा करूँगी। फूल तोड़ने के बाद मैं यहाँ पूजा के लिए जो बर्तन यूज होते हैं उसे थोड़ा साफ कर रही हूँ। मेरे जो बर्तन है वो साफ़ हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा भगवान जी को धूप दिया दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं रोज़ सबसे पहले पूजा करती हूँ और बाद में बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ। फिर घर को झाड़ू और पोछा करती हूँ। मंदिर का पास जो एरिया है उसको तो मैंने सुबह झाड़ू और पोछा कर दिया था, लेकिन बाकी जो रूम में क्लीनिंग करना वो अभी बाकी है। तो पूजा करते करते जो मेरा बेटा है वो भी उठ गया है और अभी बाहर मेरे आंटी के साथ खेल रहा है। तो ये यहाँ पर पानी पी रहा है और मैं यहाँ पर मेरे आंटी को सुबह का टीका लगा रही हूँ और इसके साथ मैं अपने बेटे को भी यहाँ पर टीका लगा दूँगी। और बाद में मैं मम्मी पापा सबको सुबह का टीका लगा के उनसे थोड़ा आशीर्वाद ले लूँगी। ये सब काम हो जाने के बाद फिर मैं अभी जाऊंगी किचन में। किचन में जाने के बाद मैं यहाँ पर गर्म पानी पीती हूँ। तो ये हमारा चूल्हा है और यहाँ पर मम्मी ने पानी को गर्म करके रखा हुआ है। तो गर्म पानी में आराम से बैठकर गर्म पानी पीती हूँ। तो इस तरह गर्म पानी पीने के बाद मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए, ऐसा नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना हम लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं तो नाश्ता उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो जो जल्दी जल्दी में बन जाता है वही मैं बनाती हूँ। इस तरह पानी पीते पीते मैं सोच रही हूँ कि क्या नाश्ता बनाऊँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय बना लिया है और ये ब्लैक टी है। हम लोग सुबह सुबह ब्लैक टी ही पीते हैं घर में सब लोग। तो यहाँ पर मैं सबके लिए चाय डाल रही हूँ और नाश्ते में आटे का जो चीला होता है वही मैंने बनाया है। तो इस तरह से चाय डालकर मैं अभी मम्मी पापा सबको दूंगी और ख़ुद भी खा लूँगी। फिर खाने के बाद मैं अपने बेबी के लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है यही है, सिंपल सा चीला और टमाटर की चटनी और थोड़े से चाय। तो मेरा नाश्ता अब हो गया है
होने के बाद मैं अभी जाऊंगी बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो बेबी के लिए आज मैं बना रही हूँ दलिया। और ये दलिया को मैं पानी में 2-3 बार अच्छे से धो दूँगी। धोने के बाद फिर इसे कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाऊंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो है एक कटोरी में थोड़े से चावल और दाल को भिगो कर रख रही हूँ। जो बेबी के दोपहर के लिए खिचड़ी बनाऊंगी उसके लिए। इस तरह जो बेबी के लिए खाना बनता है, वो खिचड़ी बनता है, उसको सुबह सुबह इस तरह पानी में भिगो कर रखने का फ़ायदा ये होता है कि अच्छे से फूल जाता है और अच्छे से बहुत जल्दी पक जाता है और ये बेबी को पचाने में भी अच्छा रहता है। इसीलिए मैं इसे ऐसे ही 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ। अगर आपके भी घर में छोटे बेबी है तो आप भी इस तरह खिचड़ी बनाने से पहले 2 से 3 घंटे पहले चावल और दाल को भिगो के रखें। तो इधर जो माँ है वो आम काट रही है। ये हमारे घर के ही आम है, तो अभी हम इसे खाएंगे। तो ये जो मेरा दलिया है वो बन के रेडी हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क मिलाया है। इसमें मैंने फार्मूला मिल्क मिलाया है, क्योंकि काऊ मिल्क अभी हम नहीं दे सकते। बेबी अभी 7 महीने का ही है, इसीलिए मैं इसे पहले पानी में ही पकाती थी, लेकिन बेबी ठीक से नहीं खा रहा है आजकल। तो इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ ताकि उसको मीठा लगे, और वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगा है। तो इस तरह मैं उसे यहाँ खाना खिला रही हूँ। वो ठीक से आजकल खाना नहीं खाता और बहुत ही शरारती हो गया है। और यहाँ पर उसे खाना खिलाने के लिए 2-3 आदमी की ज़रूरत होती है जो साइड में रहे। तो इस तरह अभी वो कैमरे में देख रहा है और खा रहा है। तो बेबी को खाना खिलाने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल होता है इसे खिलाना। तो अभी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। बारिश अभी भी हो रही है और मैं अभी यहाँ पर जो मैंगो है वो और तोड़ के लाए हैं पापा, घर का ही मैंगो है। अभी मैं जा रही हूँ बिस्तर को ठीक करने, क्योंकि मैंने अभी तक बिस्तर को ठीक नहीं किया है। बिस्तर ठीक करने के बाद फिर झाड़ू और पोछा, उसके बाद फिर दोपहर के लिए लंच बनाना, बस इतना ही है। और यहाँ पर मैं अपने बेड को ठीक कर रही हूँ। तो जो बेड है वो मैंने ठीक कर लिया है, और ये कपड़े हैं बेबी के जो बाहर बारिश हो रही है इसीलिए टंगे हैं। अब मैं बाहर के रूम को ये सब क्लीन करना है। ये सब खिलौने वगैरह जो है वो यहाँ पर खेल रहा था, और अभी अभी मेरी आंटी उसे बाहर ले गई है सुलाने के लिए झूले पर। तो हम उसे ज़्यादातर झूले पे ही सुलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि झूले पर उसे हर कोई सुला सकता है, और बेड पर सुलाने जाऊं तो उसे मम्मा ही चाहिए होता है। इसीलिए हम उसे झूले पे ही सुलाते हैं। अच्छा से खाना वाना खिलाने के बाद, फिट कराने के बाद जब हम झूले पर उसे झुलाते हैं तो वो बहुत जल्दी सो जाता है, और थोड़ा ज़्यादा भी सोता है। जैसे बेड पर वो थोड़ा कम सोता है, लेकिन रात में वो बेड पर ही अच्छी तरह से सोता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और दिन में वो ऐसे ही झूले पे ही सोता है।
अभी बेड को ठीक करना सब हो गया है और अभी मैं अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। तो रूम बहुत ही छोटा छोटा है और सब सामान से भरा हुआ है, तो ज़्यादा झाड़ू पोछा करने का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि घर बहुत ही छोटा है। तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सारा काम, बहुत टाइम नहीं लगता। तो झाड़ू जो है मैं दिन में 2 से 3 बार लगाती हूँ, लेकिन पोछा तो सुबह 1 बार ही लगाती हूँ। और इस तरह यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में और सब्जी को काटना है लंच के लिए। तो आज का स्पेशल जो सब्जी है वो है ये कद्दू। हाँ, ये कद्दू है जो घर पे ही हमने उगाया है और अब आज इसी की सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर जो कद्दू है उसे ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। आधा कद्दू ही हमने काटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता। तो अभी सब्जी बनाएंगे। तो सब्जी बन रही है अभी गैस पे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कपड़ा का कटिंग करना है, एक प्लाजो पैंट बनाना है जिसका मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। उतनी ज़्यादा सिलाई तो मुझे नहीं आती लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे बनवाने के लिए दिया है, तो उसी का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। और करते करते उधर गैस पे सब्ज़ी भी बन रही है। तो दोनों काम मेरा एक साथ यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो प्लाजो पैंट है वो बनने के बाद वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको।
पर इसके सामने मशीन को बाहर निकालूंगी और कपड़ा को सिलाई करूंगी। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा फिट करा देती हूँ। तो अभी भी बारिश जो है वो हो रही है, लेकिन बहुत कम बारिश हो रही है। तो अभी मैं यहीं पर बाहर मशीन को निकाल दूंगी और थोड़े से कपड़े को सिलाई कर लूँगी, वही पैंट को सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड, जो प्लाजो पैंट है वो बन के रेडी हो गया है इस तरह से। और इसके दोनों साइड पर मैंने पॉकेट को लगा दिया है, इस तरह दोनों साइड पे पॉकेट को लगा दिया है। तो इसके बाद अभी मैं नहाने जाऊंगी और लंच करूंगी। तो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।